नर्मदे हर। नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। पंचतत्व की इस धरातल पर आप सबका स्वागत है। मैं कई बार आप लोगों को ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई पर्व आता है, कोई त्योहार आता है, कोई उत्सव आता है, तो उसके मूल में जाना बहुत आवश्यक होता है। आज के दिन हम सब लोग नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर रहे हैं, उन्हें सांकेतिक दूध पिला रहे हैं। किसी जगह कोयले से दीवार पे बनाए जा रहे हैं, किसी जगह मिट्टी से बनाए जा रहे हैं, उनकी प्रतिमा बनाकर उनका पूजन हो रहा है। लेकिन क्यों? किसी भी तत्व का पूजन, किसी भी प्रतिमा का पूजन का प्रचलन क्या है? किसी का भी पूजन का जो प्रचलन पड़ा है, जो परंपरा पड़ी है, उसका अर्थ होता है कि वो वस्तु, वो तत्व, वो प्रतिमा, वो व्यक्ति हमारे वातावरण के लिए, हमारे ब्रह्मांड के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसी को पूजा जाता है, उसी को देवता बनाया जाता है। कहते भी हैं जो सदैव दे वो देवता। विष्णु जी शेष नाग पर जो लेटे हुए हैं, वो एक संकेत देने को लेटे हैं। वो किसी और भी जानवर पे लेट सकते थे, लेकिन उन्होंने शेष नाग को चुना है अपनी शैया के लिए। वो बताना चाहते हैं कि जो आधार है लेटने का, बैठने का, हमारे खड़े होने का, हमारे जीवित रहने का, वो आधार नाग है। पृथ्वी जो टिकी हुई है, परंपराओं में ये बोला गया है कि पृथ्वी नाग के फन पे टिकी हुई है, जिसपे कई आधुनिक सोच के लोग हमारा उपहास भी उड़ाते हैं इस बात पे कि विज्ञान तो ये नहीं कहता है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि विज्ञान जिसे तथ्यों से कहता है, हमारा सनातन, हमारा धर्म उसे भाव से कहता है, संकेत दे के कहता है, और कहीं हमारे संकेत ही जाकर सही बैठते हैं। अगर हम नागों पर विश्लेषण करें तो उनकी श्वास में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जब वो श्वास छोड़ते हैं तो कई बड़ी भारी मात्रा में ऑक्सीजन शुद्ध होती चली जाती है। जो संक्रामक रोग हैं, जैसे आजकल आई फ्लू चला है, इसके पहले कोरोना चला था, ये संक्रामक रोग होने का कारण भी, कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि सांपों की गुणवत्ता, सांपों की संख्या अब कम होती जा रही है। तो आज के दिन सिर्फ यही संकल्प ना लें कि आपको नागों की पूजा करनी है, ये भी संकल्प लें कि हमें न केवल नागों से खुद को सुरक्षित रखना है, बल्कि नागों को भी ये पृथ्वी सुरक्षित रहे, इसके लिए सुरक्षित रखना है। कहीं भी घर, परिवार, अहाते, प्रांगण में अगर कोई सांप दिख जाता है तो उसको मारना ही मूल उद्देश्य ना हो। प्रयास करना चाहिए कि उसको सुरक्षित जंगल में छुड़वा दिया जाए, किसी विश्लेषण को बुलाकर, किसी ऐसे विशेषज्ञ को बुलाकर कि जो उनको सुरक्षित छोड़ दिए जाए। मारना ही उनका अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नाग नहीं रहे तो शुद्ध ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी। वो एक कारण है हमारी शुद्ध ऑक्सीजन के, पेड़ पौधों की तरह। इसीलिए विष्णु जी ने संकेतों में, परंपराओं में, अपनी जीवन शैली से, अपने रहन सहन से हमें ये समझाया कि नाग ही आधार है हमारे जीवन का। तो आइए आज नाग पंचमी पर हम ये संकल्प लेते हैं कि केवल प्रतिमाओं में ही उनकी पूजा नहीं करेंगे, केवल प्रतिमाओं में ही उनको सुरक्षित स्थान पर नहीं रखेंगे, बल्कि वैसे भी उनको सुरक्षा देंगे। अपनी भी सुरक्षा रखिए आप, जिस तरह आप खुद को उनसे बचाते हैं, वैसे ही पृथ्वी के लिए उन्हें भी बचाते रहिए। नर्मदे हर।